Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is future indefinite tense. Students, first of all, the thing which you should keep in your mind that when you are going to translate a sentence from Urdu to English, सबसे पहले हमें देखना है कि उसकी उर्दू में निशानी क्या है। फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे, यानी ऐसा काम जो आने वाले कल में ज़ाहिर हो, उस काम वाले फ़िक्रे को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा कहते हैं। और इसकी जो मेजर निशानी है, सेंटेंस के लास्ट पर यानी फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे आना चाहिए। तो ऐसे फ़िक्रात को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात कहते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले देखिए सिंपल सेंटेंसेस। आपसे मैंने एक बात की थी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हर टेंस में सेम रहेगा। इधर भी देखें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एडिशन किस चीज़ का हुआ है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे शेल और विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहेगा, शेल और विल का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ ऑब्जेक्ट आएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि किन सब्जेक्ट्स के साथ शेल आएगा और किन सब्जेक्ट्स के साथ विल आएगा? ये आपने याद रखना है। आई और वी के साथ शेल आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल आएगा। आई और वी के साथ शेल आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भी अपनी प्लेस पर रहेगा, शेल और विल के साथ सिर्फ हम नॉट का एडिशन करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट भी सेम ही होगा। यानी नेगेटिव में सिर्फ नॉट का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है उससे पहले आ जाएगा शेल और विल। ये देखिए शेल और विल जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं शेल और विल, और नेगेटिव सेंटेंसेस में इनके साथ नॉट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शेल और विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। इट इज़ अ वेरी सिंपल टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। इसकी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो तुम्हें कल किताब देगा। ये देखें ही, अब ये सब्जेक्ट जो है ना वो ही है। ही के साथ शेल आएगा या विल आएगा? मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शेल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। वी विल यूज हियर विल। ही विल गिव यू अ बुक टुमारो। अब देखें इसी तरह अगर हम इस फिक्रे को नहीं बना देते हैं, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस का फिक्रा बना देते हैं, वो तुम्हें कल किताब नहीं देगा, अगर हम यहाँ नहीं का यूज़ कर लेते हैं तो क्या मैंने आपको बताया था कि शेल और विल के साथ नॉट आ जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर नॉट का एडिशन होगा। ही विल नॉट गिव यू अ बुक टुमारो। अगर इसी को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दें, यानी यहाँ पर क्या लिख दें, सवालिया बना दें, इसको सवाल बना दें, सवालिया सेंटेंसेस का जो है वो फिक्रा बना दें इसको। क्या वो तुम्हें कल किताब देगा? तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि शेल और विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? विल ही गिव यू अ बुक tomorrow. Students, I told you that it is a very simple tense in English grammar. इसमें सिर्फ shall और will का यूज़ होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ कर दिया जाएगा। इंटेरोगेटिव में जो shall और will है वो उठाकर सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाएगा। और अगर ये तो हमने बनाया will का सेंटेंस, अगर यहाँ पर वो की जगह मैं कर दिया जाए तो यहाँ पर आई का यूज़ होगा। ये देखिए आई का, यहाँ पर अगर मैं लिख दिया जाए मैं तुम्हें कल किताब दूंगा, तो यहाँ पर आई का यूज़ होगा और आई के साथ हम क्या लिखेंगे? शैल। होप सो स्टूडेंट्स द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ क्लियर इन योर माइंड। फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच।